हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार एसेट्स जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ दोस्तों के ये क्वेश्चंस आए थे कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी बातें तो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में किसी ने बताई ही नहीं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात स्कूल कॉलेजेस की है, स्कूल से हम सीखते हैं एकेडमिक एजुकेशन, कॉलेज में प्रोफेशनल एजुकेशन, और जहाँ बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, इसकी नॉलेज लेने के लिए अपने आप को किसी स्कूल या कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है। ये आती है सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस से। इसलिए आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है। आप लोगों ने बड़े मज़ेदार प्रश्न पूछे थे जिनका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स वीडियो के एंड तक दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फाइनेंशियल लर्निंग को और जानते हैं आखिर कौन से हैं वो मैजिकल एसेट्स। हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा आपको पता है पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मेरा फेवरेट रहता है। इसलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ ऐसे 10 एसेट्स के बारे में जिनको जानने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैंने आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनका जवाब अगर आप सही देते हैं तो आप लोगों को मिल सकता है एक फ्री गिफ्ट, यानी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। को बताने वाला हूं, इसे जानकर आप लोगों की सोच फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर पूरी तरह बदल जाएगी और आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या आखिर। आसान भाषा में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है इतना पैसा या इतनी इनकम हम लोग कमाएं या रख लें, उसके बाद हमें और कुछ ना करना पड़े। चलिए थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, इसका आप आंसर नीचे दीजिए, ठीक है, और उसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जो जरूरी अमाउंट या जरूरी आपका कम है या आपका पैसा है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ये प्रोसेस करने से या इतना अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एक ऋषभ नाम की कहानी से कि किस तरह उसने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सभी की तरह ऋषभ भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था। जो चाहता था ना ही उसके पास कभी काम का कोई लोड हो और ना ही कोई चिंता, जो चाहे वो खरीद ले बिना किसी टैग के, जहां पर चाहे वहां घूम सके बिना किसी फी। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं जब तक ये समय आएगा तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, अगर तब तक हमें ये ऐशोआराम मिल भी जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा, ना ही हम उतने पैसों का कभी फायदा उठा पाएंगे और ना ही मजे ले पाएंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम बुढ़ापे तक मिले? जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे से पहले भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। जानिए कैसे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ज्यादातर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम बुढ़ापे में ही मिल पाती है। पीजीआईएम रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 जो कि 8 मेट्रो 7 नॉन मेट्रो सिटी में 3000 लोगों में कंडक्ट हुआ था, लगभग 65% इंडियंस जो पहले ही फाइनेंशियली फ्रीडम होने पर बुढ़ापे वाली सोच रखकर बैठ जाते हैं, वो समय रहते किसी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा बचा पाते हैं और लास्ट में उनको वही मिलता है जो वो सोच रहे थे। इस सर्वे में ये भी बताया गया कि 52% ही लोग आइडिया होता है कि रिटायरमेंट में आखिर कितने पैसे चाहिए, बाकी 48% लोग को अपनी रिटायरमेंट वेल्थ का कोई आइडिया नहीं होता। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ज्यादातर लोग बुढ़ापे तक भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं या फिर वो भी नहीं अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप 20 से 45 की एज में हैं तो यकीन मान लीजिएगा आपका जो टाइम है बहुत बड़ा हथियार है। इसी एज में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके यूटिलाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप खुद पर बिना प्रेशर डाले काफी ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। वीडियो में अंत में जो तरीके बताया गया है वो तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते हुए चलना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक मेजरेबल गोल बनाएं। जैसे एक क्रिकेट मैच में
पहली इनिंग के बाद बैटिंग करने वाली टीम एक स्कोर खड़ा करती है जिसको सामने वाली टीम को हर हाल में पूरा करना होता है सेकंड इनिंग में जीतने के लिए। अब खुद सोचिए, जरा क्रिकेट मैच में स्कोर नाम की कोई चीज ना हो तो कैसा होगा। स्कोर के बिना कोई भी स्पोर्ट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरह हमारी लाइफ में भी यही केस अप्लाई होता है। बिना गोल के हमारी लाइफ मीनिंगलेस है दोस्तों, बिल्कुल अधूरी सी है। आपको हर वो शख्स कंफ्यूज मिलेगा जिसका कोई गोल नहीं है दोस्तों जिंदगी में। देखिए, अगर आप ये सोच भी लेते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, इससे कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना आप लोगों का विजन हो सकता है, गोल नहीं। क्योंकि आपका गोल तब डिसाइड होगा जब आपको ये पता होगा कि किस एज में या किस एज तक आपको कितने पैसे में पहुंचना है या कितनी अर्निंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ की एज अभी 23 साल की है और वो अभी 20,000 पर मंथ कमाता है, और अगर वो ये गोल सेट कर लेता है 25 साल के होने तक वो अपना स्किल डेवलपमेंट इस हद तक कर लेगा कि उसकी जो मंथली इनकम है 20,000 नहीं बल्कि 50,000 हो जाएगी, तो फिर उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा कि आखिर क्यों उसे अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही वो 25 से 50,000 पर मंथ पर आ जाए तो अपनी 27 से 30 साल की एज का एक इनकम गोल सेट कर ले। इसी तरह एज के साथ आपके स्किल और इनकम गोल सेट दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी तरह अगर गोल सेट करते चले जाएंगे तो 30 से 40 की एज में आपकी इनकम लाखों में होगी फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर आता है रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले की टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर सामान लेने जाना होता था और अलग अलग जगहों में छानबीन करके चीजें खरीदते थे दोस्तों कि कहीं हम लुट कर घर ना आ जाएं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दूर की शॉपिंग को ऑनलाइन कर दिया है। आज हमें कुछ भी खरीदना हो तो बस मोबाइल निकालकर ऑर्डर देने की जरूरत होती है और चीजें घर पर ही पहुंच जाती है। इससे हमारा काम तो आसान हो रहा है, दूसरी तरफ इससे हमारा बजट भी बिगड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिक्स प्राइस होने की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। हो सकता है जो चीज हमें ऑनलाइन 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन 3,000 की मिल रही हो, लेकिन हम इन चीजों को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं कि कौन जगह जगह धक्के खाकर अपना टाइम बर्बाद करे। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसों से ज्यादा टाइम की कीमत होती है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में आप धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हो आंखें बंद करके। विश्वास करो दोस्तों, कुछ ही सालों में आप इतना पैसा वेस्ट कर चुके होगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सही में प्रूफ देखना चाहते हो तो अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जितनी भी चीजें आपने ऑनलाइन खरीदी हैं उन्हें आप ऑफलाइन बिक रही चीजों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद कर दो, ऑनलाइन केवल उन चीजों को ही खरीदो जिन्हें देखकर आपको ये लगे कि ऑफलाइन मिल पाना मुश्किल है। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आप काफी पैसा सेव कर पाओगे। इसलिए ऑनलाइन केवल उन्हीं चीजों को खरीदो जो आपको ऑफलाइन रेयरली अवेलेबल है और अपनी सेविंग को बचाओ ज्यादा से ज्यादा। तीसरा तरीका है फाइंड द वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो कुछ भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर खर्चों को कम कर लेना। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो जल्दी इनकम बढ़ा